हर इंसान की लाइफ में जब एक ऐसा समय आता है कि वह बिल्कुल जीवन में ठहर सा जाता है, उसको समझ नहीं आता कि ज़िंदगी में कौन सा रास्ता चुने जो उसे अपनी मंजिल तक ले जाएगा, कौन सा ऐसा निर्णय ले जो उसे बेहतर परिणाम देगा। हर इंसान चाहता है कि वह ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करे। इसके लिए अलग अलग परिस्थितियों में सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार व्यक्ति के निर्णय उसको कठिन परिस्थितियों में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वह पूरी ज़िंदगी भर पछताता रहता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सही निर्णय किस प्रकार ले सकते हैं, क्योंकि सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति निर्णय तो ले लेता है, लेकिन वह उसको नहीं पता होता कि ये निर्णय सही है कि गलत है। तो चलिए बिना देरी के अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। बड़े बिजनेसमैन या सफल लोग हुए हैं, उनमें एक बात देखने को कॉमन मिलती है कि वो लोग अपनी ज़िंदगी में श्रेष्ठता का चुनाव करते हैं, यानी उनके लिए जो अपना मेन काम है वो करते हैं और बाकी काम को दूसरे नंबर पर रखते हैं। तो इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लो आप एक विद्यार्थी हो और आप देखते हैं कि एक तरफ बैठकर आपके दोस्त सब लोग मजाक मस्ती कर रहे हैं या गप्पे लड़ा रहे हैं, और एक तरफ है कि आपको एक चैप्टर पढ़ना है या हो सकता है कि आपको कुछ और काम करना हो। तो आपका मन किधर जाएगा? आपका मन आपके दोस्तों की तरफ जाएगा कि यार चैप्टर तो बाद में भी हो जाएगा, ये पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। आप सोचोगे अरे एक ही तो चैप्टर बचा है, रात को कर लूँगा, कल कर लूँगा या फिर परसों कर लूँगा। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़ाई की जाए या दोस्तों के साथ टाइम पास किया जाए। तो आप देखो कि जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट देगा उसकी तरफ जाओ। कि आप दोस्त की मस्ती आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देगी? नहीं ना। लेकिन आप जो चैप्टर कंप्लीट करोगे वो आपको ज़िंदगी भर काम देगा। जो आपका माइंड है ना, वो आराम की तरफ भागता है, वो पेन को सहना नहीं चाहता, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी बनेगी, आपकी जो लाइफ बनेगी, वो उसी पेन को सहकर बनेगी। अगर अपन इस पॉइंट का निचोड़ निकालते हैं तो यह इसका मतलब है कि आप वो करो ज़िंदगी में कि जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा देगा, ना कि वो करो जो शॉर्ट टर्म के लिए फ़ायदा देगा। वो शॉर्ट टर्म की थोड़ी बहुत खुशी हो सकती है, लेकिन जो आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करोगे तो आपको ज़िंदगी भर खुशी देगी। आपको कोई भी चुनाव करते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसका आपके करियर पर लॉन्ग टर्म के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप बिना किसी भय या चिंता के निर्णय करना चाहते हैं तो आपको खुद की भावनाओं का परीक्षण करना चाहिए। कई बार भावना के कारण आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। आपको अपने कॉग्निटिव माइंड के माध्यम से सही निर्णय लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका निर्णय सही नहीं है या आप भावनात्मक रूप से विचलित हैं, तो आप निर्णय बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। जब सब कुछ फेल हो जाता है तो आप अपनी प्रतिक्रिया में देरी ला सकते हैं। जब आप खुद को पूरी तरह स्थिर कर ले तभी निर्णय लें। और याद रखें, जब आप ज़्यादा खुश हो या आप बहुत ज़्यादा दुखी हो तब कोई सा भी निर्णय ना लें, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा होता है। आपका या तो टेंशन में होता है या ज़्यादा एक्साइटेड होता है। उस वक्त आप कोई सा भी निर्णय नहीं ले पाते हैं। क्या आप हर परिस्थिति में सही निर्णय ले रहे हैं? अगर आप अपने निर्णयों को परखना चाहते हैं तो एक अच्छी टेक्निक है कि आप आलोचना और उल्टे नज़रिए को आमंत्रित करें। लोगों की बातों को ध्यान से सुनें ताकि आप पता लगा सकें कि कहीं आपके विश्वास में कोई खोट तो नहीं। बौद्धिक मतभेदों पर फोकस करें ताकि आप अपनी सोच को सुधार सकें। कई बार आपके सामने दो परिस्थितियाँ आकर खड़ी हो जाती है। एक तो आपका दिल निर्णय करता है और एक आपका माइंड निर्णय करता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका माइंड ठीक निर्णय करे, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका दिल जो कहे वो ठीक रहता है। उस वक्त आप दोनों के निर्णय को जांचें। उस वक्त देखें कि किस में मुझे ज़्यादा बेनिफिट्स है या किस में कम घाटा है। उस निर्णय को आप चूज़ करें। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि मेरा निर्णय सही नहीं है तो आप किसी कोच की मदद ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको करियर चुनाव का निर्णय लेना है तो आप अपने शिक्षक, अपने पेरेंट्स या अपने दोस्त या अपने आप से पूछ सकते हैं कि मुझे किस विषय में रुचि है या मेरी क्या प्रतिभा है। तो आपके शिक्षक या आपके दोस्त आपको बताएंगे कि भाई तू इसमें अच्छा है। और मान लो अगर आप गलत निर्णय ले भी लेते हों तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उन निर्णयों से सीखोगे और अगली बार आप सही का चुनाव करोगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप निर्णय लें, ना कि ऐसे फालतू बैठे रहे। और सबसे मेन, ज़िंदगी में आप उस रास्ते को चुनो जो अभी तक किसी ने नहीं चुना है। आप यूनिक रास्ते को चुनो, क्योंकि आप यूनिक रास्ते को चुनोगे तो आप यूनिक बनोगे, दुनिया से अलग बनोगे। अगर आप इस चीज़ को डीपली समझना चाहते हैं तो आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड यू आप द रोड नॉट टेकन पोएम जरूर पढ़ें। वहाँ से आप सीखेंगे कि किस तरह व्यक्ति यूनिक रास्ता चुनता है और दुनिया में यूनिक बनता है।
तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। कीप मोटिवेट, कीप गो अहेड।